एक दिन टुनटुनी चिड़िया को भोजन नहीं मिला। वो उदास मन से घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर सड़क पे पड़े एक दाल के दाने पर जाती है। अरे, यहाँ एक दाल का दाना पड़ा है, मैं इसे ही लेकर जाती हूँ। इस दाल से मेरे बच्चों की थोड़ी भूख मिट जाएगी। मैं भले ही भूखी रह जाऊँ, पर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। वो दाल का दाना अपनी चोंच में दबाकर घर की ओर जा रही थी। अचानक उसके मुंह से दाल का दाना एक पेड़ की सूखी खूंटे में गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है दाल के दाने को निकालने के लिए, पर वो दाना नहीं निकलता। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 14 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं। अब मैं क्या करूं? बहुत मुश्किल से दाल का एक दाना मिला था, वो भी इस खूंटे में गिर गया। वो बड़ी तोताराम के पास जाती है और उससे कहती है, बड़े बड़े खूंटा चीरो, खूंटा में मुर दाल का दाना का पियो का लेकर मैं घर जाऊं। तू पागल हो गई है क्या? मैं तेरे एक दाल के दाने के लिए अपना सारा काम छोड़कर उस पेड़ को काटने जाऊं? चल जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी जाकर महाराज से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। टुनटुनी महाराज चील के पास जाती है। महाराज चील टुनटुनी को देखकर उससे पूछते हैं, क्या बात है टुनटुनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजा राजा बड़ई डंडो बड़ई ना खूंटा चीरी, खूंटे में मुर दाल का दाना का पियो का लेकर मैं घर जाऊं। सैनिकों, जल्दी इस टुनटुनी को यहाँ से बाहर निकालो। महाराज, सैनिकों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन याद रखिए, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना आपका धर्म है। रोती रोती टुनटुनी सांप के पास पहुँचती है। सर्प सर्प राजा डसो, राजा ना बड़ई डंडे, बड़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मुर दाल का दाना का पियो का लेकर मैं घर जाऊं। वो सांप नाराज हो जाता है और टुनटुनी से कहता है, मूर्ख चिड़िया, भाग जा यहाँ से। मैं तेरे एक चने के दाने के लिए महाराज को डसने जाऊं? चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे ही डस डालूंगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं लाठी के पास जाती हूँ और उससे मदद मांगती हूँ। टुनटुनी रोती हुई मदद मांगने के लिए लाठी के पास पहुँचती है। लाठी लाठी सर्प पीटो, सर्प ना राजा डसे, राजा ना बड़े डंडे, बड़े ना खूंटा चीरे, खूंटे में मुर दाल का दाना का पियो का लेकर मैं घर जाऊं। अरे टुनटुनी, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? एक दाल के दाने के लिए मैं सांप को मारने जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे? मैं अभी आग के पास जाती हूँ, आग तुम्हें जला देगी। मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूँगी। इतना कहकर टुनटुनी आग के पास जाती है। वो आग से कहती है, आग आग लाठी चलाओ, लाठी ना सर्प मारे, सर्प ना राजा डसे, राजा ना बड़े को डंडे, बड़े ना खूंटा चीरे, खूंटे में मुर दाल का दाना का पियो का लेकर मैं घर जाऊं। अरे ओ नादान चिड़िया, देख रही हो ना, मैं भी भोजन पका रही हूँ। तू कहीं और जाकर मदद मांग। टुनटुनी गुस्से में नदी के पास जाती है। नदी उसे गुस्से में देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी रानी, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो और मेरे पास क्यों आई हो? नदी नदी आग बुझाओ, आग ना डंडा जले, डंडा ना सर्प मारे, सर्प ना राजा डसे, राजा ना बड़े को डंडे, बड़े ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरा दाल का दाना का पियो का लेकर मैं घर जाऊं। वो नदी भी टुनटुनी की कोई मदद नहीं करती। अंत में टुनटुनी नदी के पास टहल रहे हाथी के पास जाती है।
मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे एक दाल के दाने के लिए मैं नदी का पानी सूखूं? अगर नदी सूख गई तो जंगल के सारे पशु पक्षी प्यास के मारे मर जाएंगे। टुनटुनी समझ चुकी थी कि उसकी मदद कोई नहीं करेगा और आज उसके बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। उसे देख के एक नन्ही चींटी उसके पास आती है। वो टुनटुनी से पूछती है, क्या बात है बहन, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चींटी बहन, तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, फिर भी मैं तुम्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती हूँ। टुनटुनी अपनी सारी बात उस चींटी को बताती है। तो ये बात है, चलो मेरे साथ, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होगा। चींटी टुनटुनी को लेकर उस हाथी के पास जाती है और उसके कान के पास जाकर कहती है, अरे ओ घमंडी हाथी, तेरा इतना बड़ा शरीर किस काम का, जो एक असहाय माँ की मदद नहीं कर सकता? तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। अगर तुमने चिड़िया की मदद नहीं की तो मैं अभी काट काट कर मार डालूंगी। चींटी की बात सुनकर हाथी डर जाता है और कहता है, चींटी रानी, मुझे मत काटो, मैं अभी नदी का पानी सोख लेता हूँ। हाथी जैसे ही नदी का पानी सूखने के लिए उस नदी में अपनी सूंड डालता है, नदी डर जाती है। हाथी भैया, मुझे मत सूखो, मैं अभी चिड़िया के साथ जाकर आग को बुझा देती हूँ। टुनटुनी नदी को साथ लेकर आग के पास जाती है। नदी को देखते ही आग डरकर कहती है, मुझे मत बुझाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ डंडे को जलाने चलती हूँ। जैसे ही आग डंडे को जलाने के लिए उसके पास पहुंचती है, डंडा जोर जोर से रोने लगता है। आग बहन, मुझे मत जलाओ, मैं सांप को मार दूंगा। फिर टुनटुनी अपने साथ डंडे को लेकर सांप के पास जाती है। डंडे को देखकर सांप थर-थर कांपने लगता है और टुनटुनी से कहता है, चिड़िया बहन, इस डंडे को मारने से रोको, मैं राजा साहब को डसने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर महाराज को डस लेता हूँ। अब सांप आगे आगे और टुनटुनी पीछे पीछे राजा के पास पहुँचती है। सांप जैसे ही महाराज को डसने के लिए अपना फन उठाता है, महाराज डर के मारे बोलने लगते हैं। मुझे डसो मत। महाराज चील तुरंत उस बड़ई को बुलाते हैं और उसे दंड देने के लिए अपना डंडा उठाते हैं। बड़ई तोताराम गिड़गिड़ाने लगता है, हुजूर, मुझे दंड मत दीजिए, मैं अभी खूंटे को चीरकर चिड़िया का दाल का दाना निकाल लेता हूँ। बड़ई तोताराम की बात सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है। फिर वो तोताराम को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचती है जिसके खूंटे में उसका दाल का दाना गिर गया था। तोताराम खूंटे को चीरकर चने का दाना निकाल देता है। टुनटुनी चींटी को धन्यवाद देती है और चने का दाना लेकर खुशी खुशी अपने घर अपने बच्चों के पास लौट आती है। फिर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति पुराने ख्यालात का था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं अब और बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं फिर से माँ बनूं। क्या कहा तूने? तू अब माँ नहीं बनेगी? सोच ले, अगर तू फिर से माँ नहीं बनी तो इसमें तेरा ही नुकसान है। मेरा क्या, मुझे तो बेटा चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। फिर तू ठोकरे खाती रहना अपनी इन दो बेटियों के साथ। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और तीसरी बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अंडा देते ही उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया भागकर अपने पिता के पास जाती है। बापू जल्दी उठो, माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये देखिए, उन्होंने एक अंडा दिया और अंडा देते वक्त वो तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू इस अंडे की देखभाल कर, इस अंडे से तेरा भाई बाहर आएगा। और रही तेरी माँ की बात, तो मैं तुम लोगों के लिए एक नई माँ ला दूंगा। अब जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर अंडे की देखभाल करती है। एक दिन उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर निकलती है। ये बात टुनटुनी की छोटी बहन सुंदरी कौवी अपने बाप को बताती है। कम बखत, खुद तो मर गई और मेरे ऊपर 3-3 बेटियों का बोझ डाल गई। अब इनके दहेज के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा? चल जा यहाँ से, कल मुही।
एक दिन कालू कौआ चमेली नाम की कौवी से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी, ये देख, मैं तुम लोगों के लिए नई माँ लाया हूँ। अब से ये तुम्हारी माँ है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप देखती रह जाती है। वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन सुबह सुबह नन्ही चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? लगता है तुझे भूख लगी है। रुक जा, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। टुनटुनी अपनी छोटी बहन सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी, जा बापू से पैसे मांगकर नन्ही के लिए दूध खरीद कर ले आ। सुंदरी अपने पिता से दूध के लिए पैसे मांगने जाती है। बापू जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पैसे दो, गुड़िया के लिए दूध लेकर आना है। वो बहुत रो रही है, कल रात से बहन ने कुछ खाया नहीं है। क्या है रे सुंदरी, तू इतनी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? तुम लोग हमें चैन से सोने भी नहीं देती। माँ, वो नन्ही भूख से रो रही है, उसके लिए दूध लाना है, इसलिए मैं बापू से पैसे मांगने आई थी। उन्हें उठा दो। चल भाग यहाँ से, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और जाकर कह दे टुनटुनी से वो अपनी बहन को पानी पिला दे, फिर घर का सारा काम करने में लग जाए। काम करोगी तभी तुम्हें अब से खाना मिलेगा। सुंदरी दुखी मन से टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, अब क्या होगा? नई माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया, मुझे बापू से भी बात नहीं करने दी। उधर नन्ही चिड़िया भूख से लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसी दुविधा में आपने मुझे डाल दिया। मैं अकेली अपनी बहनों का कैसे ध्यान रखूं? सुंदरी, तुम नन्ही का ध्यान रखना, उसे किसी भी तरह खेल में लगाए रखना। मैं अभी चाचा जी के यहाँ से जाकर कुछ मदद मांग कर आती हूँ। टुनटुनी अपने चाचा बंटी कबूतर के पास जाती है। चाचा, मेरी मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बापू ने दूसरी शादी कर ली, वो हम तीनों बहनों पर अब ध्यान नहीं देते। नन्ही बहन दूध के लिए तड़प रही है, लेकिन बापू पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ बेटा, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक गाय है, इसका दूध निकाल कर तू अपनी बहन को पिलाना और तुम सब खुद भी पी लेना। टुनटुनी चिड़िया गाय लेकर अपने घर वापस आ जाती है। सुंदरी, जाकर एक बाल्टी लेकर आ, मैं गाय का दूध निकालती हूँ, फिर उस दूध को हम लोग नन्ही को पिलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया गाय का दूध निकालती है और फिर वो उसे अपनी छोटी बहन को पिलाती है और फिर अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।